कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से तो कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने उसकी ऐसी काली करतूत उसके बयान से निकाली है जिससे हर कोई हैरान है। ये जो संजय रॉय है, उसने 4 शादियां की हुई हैं। 3 बीवियां उसके जुल्म से तंग आकर पहले ही छोड़ चुकी थी। पत्नी तो छोड़ी है, उसने अपनी मां और बहन तक को नहीं छोड़ा। पुलिस सूत्र कहते हैं संजय रॉय की सास ने उसके खिलाफ कालीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उस पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक रॉय ने अपनी मां और बहन के साथ भी हिंसक घटनाओं को कबूल किया। उसने बताया कि पुलिस ने जब सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया तब भी वो बहुत अकड़ रहा था। पुलिस के दौरान रॉय ने पुलिस से कहा, मुझे फांसी दे दीजिए। सवाल यह है कि आखिरकार ये पागल आरोपी संजय कैसे पकड़ा गया। आपको बता दें, कोलकाता के सरकारी आरजी अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार सुबह पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली, जिस पर बेरहमी से जुल्म ढाने के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी रॉय को शनिवार को उसी के घर से गिरफ्तार किया और बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि रेप है और 103 जो कि हत्या है, इसके तहत मामला दर्ज किया गया। रॉय आरजी अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैनात था और उसका अस्पताल के सारे विभागों में आना जाना था। वारदात वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज में वो तड़के 3 बजे अस्पताल के भीतर जाता है, फिर काफी देर के बाद बाहर निकलता है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। मंगलवार को उससे डेटा निकालने वाली भी थी पुलिस, और वहीं इस मामले में अब अस्पताल के दूसरे डॉक्टरों के साथ साथ 5 पुलिस वालों से भी पूछताछ करके बयान दर्ज हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अश्लील फिल्में देखने की लत थी। उसे महिलाओं के इर्द गिर्द मंडराने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके मोबाइल फोन पर पोर्नोग्राफी की सामग्री बहुत परेशान करने वाली और हिंसक थी। हम उसके दिमाग की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह की चीजें को देखना काफी उसके लिए अलग आदत थी और ये बिल्कुल अस्वाभाविक है। कोलकाता के आरजी अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला, उसकी तस्वीरें सामने आ गई। उस हॉल में लकड़ी और प्लास्टिक की कुर्सियों के साथ साथ पेशेंट बेड दिख रहा है। तस्वीरें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे अस्पताल में मौजूद बिना इस्तेमाल का सामान भी यहाँ रखा जाता था, एक स्टोर रूम की तरह। हॉल में अलग अलग तरह की कई मशीनें थीं। आपको बता दें, इस सेमिनार हॉल में ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर की लाश मिली। जानकारी कहती है लेडी डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ इसी हॉल में डिनर किया। डिनर के बाद महिला डॉक्टर के कलीग वहां से गए, जबकि महिला रेजिडेंट जो थी, यानी वो जो डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, उसने वहीं रुकने का फैसला किया। इस सेमिनार हॉल में आरोपी ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला। सरकारी आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 साल का पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर, उसके साथ 8 अगस्त की रात यौन उत्पीड़न किया गया, उसकी हत्या की गई। अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार हॉल में द्वितीय वर्ष की छात्रा का अर्धनग्न शव बरामद किया, जिस पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ये भी जान लीजिए। इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को दे दिया। इस रिपोर्ट में हत्या से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई है। बताया गया है पीड़िता की जो हत्या है उसका गला घोंटकर की गई है। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई। इसी मामले में पुलिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी न तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही कहीं किसी डॉक्टर से ताल्लुक रखता था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। बताया जा रहा है आरोपी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात को वो अस्पताल के भीतर कई बार आया और कई बार गया। दरअसल आरजी मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता है तो संजय रॉय उनकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया। उस दिन वो अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे।
फिर इस वारदात को अंजाम दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।